साबिक DAG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी केस में शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद वाकयात सामने आए। साबिक DG ISI को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह बयान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। कहा जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। मस्तोंग में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाकिर बलोच जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में रुकने बलोचिस्तान असेंबली रहमत बलोच के भाई भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्टी कमिश्नर पंचकोर की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। कहा वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम ताअत्तुल का शिकार। सारिफिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत दीगर ऐप्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज एप्लीकेशन में मसाइल 30 अगस्त तक दरपेश रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सद्दबाब के इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करे। मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की वार्निंग। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। NTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरियों को दीर, स्वात, कोहिस्तान, अस्तोर, गिलगित, स्कर्दू और शिगर का सफर न करने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट का KMC, KDA समेत दीगर को कराची भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मेयर कराची और दीगर पर बरहम। कहा 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। नदीम आज बजरिया मुल्तान एयरपोर्ट से इस्लामाबाद रवाना होंगे। 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू पहुंच चुकी हैं। अरशद नदीम के घर के करीब हेलीपैड बनाया गया था। करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 अगस्त से कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 38 पैसे फी लीटर, डीजल 7 रुपये 70 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को तेल दरामद के लिए $50 करोड़ कर्ज देगा। ज़राए के मुताबिक कर्ज की पहली किस्त अगस्त में मौसूल होने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद का सियासी वाक़यात में हाथ है। 9 मई के वाक़यात भी फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज़ हमीद बाज नहीं आ सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का गहरा ताल्लुक है। जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ मजबूत पैगाम है। तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, फैज हमीद पीटीआई के लिए एक माइंड थे, बहुत कुछ सामने आएगा, पीटीआई लिस्ट पहली होगी, आने वाले दिनों में सब नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे, अभी बड़े बुत गिरेंगे, सबका एहतसाब होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 9 मई केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, एहतसाब होगा, बाक़यात भी गिरफ्तार होंगी, बानी पीटीआई का प्यार, नरमी और मोहब्बत नजर आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमर रहमान ने कहा, मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, 75% लोगों को ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। बॉर्डर स्मगलिंग से पाकिस्तान को 250 अरब रुपए का नुकसान होता है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि बॉर्डर स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्विस है। पाक ईरान पाइपलाइन वक्त की ज़रूरत है, मंसूबे से मुल्क की 25% ज़रूरत पूरी होगी। गंदम खरीदारी करप्शन केस में साबिक जीएम पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक साबिक जीएम पास्को को एमडी पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। जहूर अहमद रांझा ने एमडी का जाली लेटर तैयार किया। पॉलिसी में किसानों की बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। जालसाजी, करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सिविल एविएशन अथॉरिटी को तकसीम करके 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। रेगुलेटरी शोबाजात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रिया मरकजी शहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों, गलियों, मोहल्लों में दाखिल। कोटदू में तोनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुत्तादिद बस्तियां ज़रियाब। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंशनाबाद में कार नहर में गिर गई। हादसे में हम न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत सईद कजन समेत जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान के इलाके लोरालाई में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर आज़म की मुलाकात। लाहौर की तरक्याती मंसूबों में पेशरफ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तोसी पर काम होगा। पंजाब हुकूमत सोलर पैनल भी मुहैया करेगी। अलीम खान ने कहा, PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट की डायवर्शन मुकम्मल। मंसूबे पर दरिया का बहाव रोकने के लिए बंद की तामीर अगले चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। डैम साइट पर दरियाए स्वात का रुख मोड़ दिया जाएगा। रूस से गैस बरामद के टर्मिनल्स 2026 तक तैयार हो जाएंगे। कतर से 180 कार्गोज की दरामद का 15 साला मुआहदे में तोसी का इम्कान।